हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1। मैंने पिछली वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया था, उसकी इंट्रोडक्शन भी दी थी और साथ में इनकी जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हमने सॉल्व किस फॉर्मूले के साथ करना है वो भी आपको बताया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर given situations are arithmetic progression and why। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि हमारे पास कुछ सिचुएशंस होंगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में, तो वो कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, हमको ये बताना है। तो इसके होंगे 4 पार्ट्स। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज द टैक्सी fare for each kilometer when the fare is ₹50 for each for first kilometer and ₹8 addition and ₹8 for each addition किलोमीटर। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या दिया गया है, हमको क्या बनानी है, इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी सीरीज हमें बनानी है। कैसे बनाएंगे, इसकी ये प्रॉब्लम दी गई है ना, द टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि क्या है कि एक टैक्सी है, वो कितना किराया लेती है, पहले किलोमीटर में 15 रुपए। कितना? 15 रुपए फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि पहले किलोमीटर पे वो कितना किराया लेती हैं, 15 रुपीस। अगर आगे के किलोमीटर जाना हो कहीं पे तो उसके 8 रुपए एडिशन लगेंगे। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारे पास है। अब हमें इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है, तो देखते हैं कैसे बनेगी इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका सॉल्यूशन है द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो हमने क्या लिया कि इस टैक्सी का जो किराया है फर्स्ट किलोमीटर वो कितना होगा, ₹15। कितना होगा, ₹15 टैक्सी का किराया।
पहले किलोमीटर में कितना होगा 15 किलोमीटर। अब उसने सेकंड क्या दे दी, जब हम किलोमीटर टू किलोमीटर जाएंगे तो उसमें 8 रुपए और लगेंगे, यानी कि 8 रुपए और ऐड होते जाएंगे जब किलोमीटर टू किलोमीटर हम लोग टैक्सी के साथ अपना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। सो नेक्स्ट हो जाएगा द टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, तो वो हो जाएगा ₹15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 23 रुपीज। ₹23 किलोमीटर टैक्सी का किराया सेकंड किलोमीटर में, यानी कि क्या कहा गया है कि पहले किलोमीटर में 15 रुपए, जब आगे के आगे किलोमीटर होता चला जाएगा यानी कि टैक्सी कितना चार्ज लेगी, यानी कि कितना किराया लेगी वो ₹18 जब किलोमीटर टू किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो सेकंड किलोमीटर में इतना आ गया। अब थर्ड में देखते हैं द टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर ₹23, फिर से ऐड हो जाएंगे 8 क्योंकि 1 किलोमीटर बड़ा है तो 8 हो जाएगा। पिछला सेकंड में कितना था 23, तो वो हो जाएगा 23 प्लस 8, ये हो जाएगा 31 रुपीज। कितना हो जाएगा 31 रुपीज। नेक्स्ट हम लेंगे नेक्स्ट किलोमीटर, तो वो हो जाएगा 4th किलोमीटर द टैक्सी फेयर फॉर 4th किलोमीटर ₹31 प्लस 8 इज इक्वल टू ₹39। ओके, क्योंकि 8 रुपीज ऐड हो रहे हैं हर एक किलोमीटर में। पहले के किलोमीटर में कितना लेंगे वो ₹15 यानी कि 15 रुपए लेंगे। सेकंड में 8 रुपए उसमें ऐड हो जाएंगे तो वो 15 रुपए प्लस 8 रुपए तो कितने हो गए ₹23 रुपए, यानी कि ₹23। द टैक्सी फेयर फॉर, हमने थर्ड किलोमीटर लिया यानी कि नेक्स्ट किलोमीटर थर्ड, तो उसका किराया हो जाएगा 23 प्लस 8 क्योंकि 8 ऐड होते जाएंगे जब जब किलोमीटर टू किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल होता जाएगा। तो थर्ड का हो जाएगा ₹23 प्लस 8 इज इक्वल टू ₹31 एंड टैक्सी फेयर फॉर नेक्स्ट किलोमीटर यानी कि 4th किलोमीटर उसका हो जाएगा ₹31 प्लस 8 इज इक्वल टू ₹39। तो इस इन दैट केस क्या बन रही है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि ये भी चीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रही है। कॉमन डिफरेंस भी सेम है, जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगी फॉलो हो जाएगी, बनती चली जाएगी। आगे भी अगर करनी हो तो कर सकते हो, 5th ले लो 6th ले लो, बस जितने जितने रुपीस होते चले जाएंगे उनमें 8 ऐड होता जाएगा, इससे कि एपी सीरीज क्या हो जाएगी ऑब्टेन होती चली जाएगी। तो इस तरीके के साथ कह सकते हैं कि इस पार्ट में इस सिचुएशन में एपी सीरीज क्या हो रही है फॉलो हो रही है। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास सीरीज आ जाएगी एपी, ये हो जाएगी ₹15 दैट इज, इसको हम एपी सीरीज में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले आप ₹15, नेक्स्ट आया 23, ₹31, ₹39 अप टू 100। ओके, हमने क्या किया कि इस वाली सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो क्या आएगा ₹15, ₹23, ₹31, ₹39 इतना आ जाएगा। तो इसमें कॉमन डिफरेंस भी सेम है, तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगी फॉलो हो जाएगी। हम लोग लिखेंगे स्टेप में द कॉमन डिफरेंस
is same, then it follows AP। ओके, तो ये AP सीरीज को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें से कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये जो है AP सीरीज को फॉर्म करेंगे। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो कि हमने सॉल्व किया है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि है सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट इज द अमाउंट of air present in a cylinder when a vacuum pump is removed 1/4 of the air in the cylinder at a time। तो अब है फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ये हमको क्या बता रहा है? हमें ये बता रहा है कि जो एक सिलेंडर है उसमें क्या फिल होती है? एयर। क्या है उसमें? एयर है। तो अगर उसमें एयर है तो उसके साथ एक वैक्यूम पंप भी होगा, यानी कि उसके साथ वैक्यूम पंप क्या होगा? कनेक्ट हुआ होगा। तो अगर उसके साथ वैक्यूम पंप है तो वो क्या कर रहा है कि इस एयर का 1/4 पार्ट जो है वो सिलेंडर में से रिमूव कर रहा है टाइम टू टाइम, यानी कि एट ए टाइम का मतलब टाइम टू टाइम वो क्या कर रहा है? 1/4 पार्ट उस सिलेंडर की एयर में रिमूव कर रहा है, यानी कि एयर को उस सिलेंडर से 1/4 पार्ट रिमूव कर रहा है जितनी एयर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हुआ कि इसमें से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो होगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो होगी ना, क्योंकि टाइम टू टाइम ये क्या कर रहा है
कि जो वैक्यूम पंप है जो सिलेंडर के साथ है वो क्या है, 1/4 ऑफ द एयर रिमूव कर रहा है, एयर रिमूव कर रहा है ना 1/4 ऑफ द एयर सिलेंडर में से वैक्यूम पंप। तो इससे क्या बनेगी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज व्हेन, फर्स्ट टर्म लिखेंगे इसकी, व्हेन द एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर एट फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू x। उसको x मान लिया, क्या मान लिया, x फर्स्ट टाइम। ओके, फर्स्ट टाइम में x क्या आ गई, इसकी एयर प्रेजेंट है जो सिलेंडर में थी। अब क्या करेगा कि टाइम टू टाइम 1/4 पार्ट एयर का वैक्यूम पंप रिमूव करता जाएगा, यानी कि एयर को वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, 1/4 पार्ट रिमूव कर रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे द एयर रिमूव, ऐसे लिखते हैं, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट व्हेन ए रिमूवल फर्स्ट, पहली बार उसको रिमूव कर रहा है जितने इसमें प्रेजेंट थी, तो वो आ जाएगा x माइनस वो कितना है 1/4, यानी कि इसका 1/4 पार्ट रिमूव हो रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस x/4, तो ये आ जाएगा 3x/4। कितना आ जाएगा 3x/4, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट व्हेन ए रिमूवल फर्स्ट, यानी कि पहली बार वो इसको रिमूव कर रहा है तो एयर कितनी बची उसमें, तो वो बची x माइनस x/4, दैट इज 3x/4। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट व्हेन ए रिमूवल सेकंड, यानी कि जब सेकंड में वो रिमूव करेगा सेकंड टाइम, तो अमाउंट ऑफ एयर कितनी रहेगी, वो होगी 3x/4 माइनस 1/4 ऑफ 3x/4, तो ये हो जाएगी 3x/4 माइनस 1 इंटू 3x/4 इंटू 4, यानी कि 3x/16, तो 4 यहाँ हो जाएगा, एलसीएम लेके ये हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x/16, तो ये हो जाएगा 16, 4, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा 9x/16। क्या हो जाएगा 9x/16। अब थर्ड लेते हैं इसका। थर्ड टाइम उसने क्या किया, रिमूव किया एयर को, द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट when a removal थर्ड, यानी कि थर्ड टाइम उसने रिमूव किया, तो कितना आएगा ये 9x/16 माइनस ये हो जाएगा 1/4 9x/16, तो ये हो जाएगा 27x/64। तो इस तरीके से पहले x थी, तो फर्स्ट टाइम उसने क्या की, वैक्यूम पंप ने उसमें से 1/4 एयर रिमूव कर दी, तो वो जब उसने एयर रिमूव की तो बची कितनी उसके पास 3x/4 पहली टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम जब उसने एयर रिमूव की तो एयर बची कितनी 3x/4, सेकेंड टाइम उसने रिमूव की तो वो आई 9x/16,
और थर्ड टाइम देखें तो थर्ड टाइम भी उसने मूव कर दी, तो वो है 27x/60। तो इस तरीके से इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है दैट मीन्स ये जो सिचुएशन है वो क्या कर रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रही है। क्या कर रही है ये, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रही है। कब, जब कॉमन डिफरेंस इन दोनों में सेम है। सो हम लोग लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस इज सेम देन इट इज एपी। क्या हुई ये, एपी सीरीज। तो इस तरीके से ये है इसका सेकंड पार्ट जो कि हमने सॉल्व किया है। अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि है थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट इज the cost of digging a well after every meter, a digging when it cost for rupees 150 for LD for first meter and rises by rupees 50 for each subsequently meter। ओके, तो थर्ड पार्ट है इसका। इसमें क्या दिया गया है कि एक वेल है, उसको क्या करना है, खोदना है हर एक टू हर एक
मीटर पे जब हम हर एक मीटर पे उसको खोदेंगे तो उस खुदाई का जो पहले मीटर में कॉस्ट होगा वो होगा ₹150। कितना होगा? ₹150। तो जब उसका फर्स्ट में ₹150 मीटर कॉस्ट है, तो जब वो मीटर टू मीटर बढ़ता जाएगा तो उसका रुपीस कितना हो जाएगा? 50, यानी कि ₹50 वो बढ़ता जाएगा आफ्टर मीटर टू मीटर। तो इस तरीके से हमें इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करवानी होगी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हमने क्या करना है? बनाना है, उसको फॉर्म करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज when the cost of digging a well for first meter कितना? ₹150। कितना? ₹150। क्या लिखे उसकी कॉस्ट पहली मीटर में? ₹150। देन सेकेंड टाइम क्या हो जाएगी उसकी कॉस्ट? द कॉस्ट of digging a well for second meter, तो हो जाएगा ₹150 प्लस 50, तो ये हो जाएगी ₹200। कितने? ₹200। ₹150 पहले की, जब पहले मीटर की कॉस्ट थी, बढ़ती जाएगी ना मीटर टू मीटर, तो सेकंड में कितनी हो गई? 150 प्लस 50 ₹200। तो सेकंड की हो गई ₹200 मीटर की। पहली की मिला के जब सेकंड पे गया तो कितना आया? 150 प्लस 50 ₹200। देन अब थर्ड मीटर की, थर्ड मीटर की बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट, तो वो हो जाएगी द कॉस्ट ऑफ digging a well for third meter। कितना? ₹200 प्लस 50, तो वो हो जाएगा ₹250। ओके, तो कॉस्ट कितनी होगी इसकी थर्ड मीटर की? 250। 50 फिर से ऐड कर दिए। देन अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, फोर्थ मीटर। तो फोर्थ मीटर भी हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर फोर्थ मीटर, तो वो हो जाएगा ₹250 प्लस 50 इज इक्वल टू ₹300। ओके, कितना हो जाएगा इसका? ₹300। ओके, तो ये मीटर टू मीटर चलता रहेगा। मीटर टू मीटर क्या होता जाएगा? ये चलता रहेगा। तो इसलिए इसमें ये क्या हो रहा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में क्या है? सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो दैट मीन्स ये क्या कर रही है? एपी सीरीज फॉर्म हो रही है, यानी कि एपी सीरीज को ये क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। सो इसमें लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस इज सेम देन इट इज एन एपी, यानी कि ये क्या हो गई? एपी। तो ये था थर्ड पार्ट जो कि हमने सॉल्व किया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है।
आई होप आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि है फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट इज the amount of money in the account every year when rupees 10,000 deposited at compound interest 8% per annum। ओके, तो इस फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है? हमें फोर्थ पार्ट में ये गिवन है कि कुछ मनी है, अमाउंट ऑफ मनी अकाउंट में वो क्या हो रही है, 1000 रुपीज़ हर साल क्या हो रही हैं, डिपॉजिट हो रही हैं। यानी कि हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 8% के हिसाब से 10,000 रुपीज़ हर साल क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है। यानी कि जितने उसके अकाउंट में मनी है, अगर एक साल में 10,000 है तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 8% के हिसाब से उसकी कुछ मनी जो है वो हर साल उसके अकाउंट में ऐड होती रहेंगी। यानी कि उसकी मनी जो है डिपॉजिटेड होती रहेंगी। तो इसका मतलब है कि इसमें एपी सीरीज फॉलो होगी, यानी कि एपी सीरीज बनती जाएगी। हमने क्या निकालना है, एवरी ईयर कितने रुपीस 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कितने कितने उसके डिपॉजिट हो रहे हैं। सो इसका सॉल्यूशन है द अमाउंट ऑफ मनी इन फर्स्ट ईयर। तो उसके अकाउंट में फर्स्ट ईयर में कितने हैं, रुपीज़ 10,000 कितने थे, रुपीज़ 10,000। अब 8% के हिसाब से उसके अकाउंट में जो है मनी जो है वो डिपॉजिट होती रहेगी। तो हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ मनी इन सेकेंड ईयर वो हो जाएगी 1000 1 + 8 × 100, तो वो हो जाएगी रुपीज़ 10800। कितनी हो जाएगी, 10800। ओके, क्या था फर्स्ट सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि उसके 8% के हिसाब से मनी बढ़ गई। जब मनी बढ़ गई तो वो क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है। यानी कि उसके अकाउंट में वो मनी ऐड होती जा रही है। तो इसका मतलब है अमाउंट ऑफ मनी सेकेंड ईयर कितनी होगी, रुपीज़ 1080। तो इसी के आगे हम लोग थर्ड ईयर का भी अमाउंट निकाल लेते हैं। सो उसका हो जाएगा द अमाउंट ऑफ मनी इन थर्ड ईयर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1080 1 + 8 × 100 2 सेकेंड ईयर, तो ये हो जाएगी 1 + 8 100, तो ये हो जाएगी 1800 एज इट इज़। ये हो जाएगा 100/108 स्क्वायर। ओके, तो 108 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1080 × 1800
108 100 100, तो 20 कैंसल आउट, तो इसकी टोटल रुपीस हो जाएगी, रुपीस कितनी हो जाएगी, 1 सेकेंड, ये हो जाएगी 12597, कितनी 12597, अप्रॉक्सीमेटली इतनी मनी उसकी थर्ड ईयर में डिपॉजिट हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट अमाउंट निकालते हैं फोर्थ ईयर का, तो वो हो जाएगा द अमाउंट ऑफ मनी इन फोर्थ ईयर, तो फोर्थ ईयर के हिसाब से उसकी मनी हो जाएगी 12597 इंटू 1 + 8 100/3, तो वो हो जाएगी 15689, तो कितनी हो जाएगी उसकी रुपीस ऑफ मनी 15689। ओके, इतनी हो जाएगी फोर्थ ईयर में। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ईयर में उसके पास इतनी मनी थी, कितनी 10,000 रुपीज़, तो सेकेंड ईयर में बढ़ गई, कितनी हो गई रुपीज़ 10,800 रुपीज़, सेकेंड ईयर में वो डिपॉजिट हो गई, तो कितनी हो गई वो 10,800। थर्ड ईयर में कितनी हो गई 12,597, एंड नेक्स्ट फोर्थ ईयर इज रुपीज़ 15,689। तो इतनी अमाउंट जो है उसकी ऐड हो रही है हर साल एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 8%, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 8% के हिसाब से इतनी अमाउंट जो है उसके अकाउंट में ऐड हो रही है। यानी कि ये जो सीरीज है वो एपी को फॉलो कर रही है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है दैट मीन्स ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सिचुएशन है वो क्या फॉलो कर रही है, एपी सीरीज। तो हम लोग लिखेंगे सो द कॉमन डिफरेंस इज सेम देन इट इज एपी। क्या हो जाएगी ये एपी सीरीज। तो ये था फोर्थ पार्ट जो कि हमने सॉल्व किया है। अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए, ये थे फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट जो कि हमने सॉल्व किए हैं, और अब हम
इसका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन है राइट 4 टर्म्स इन द AP when the first term A and common difference D are given below। यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमको क्या दिया होगा, हमको A भी गिवन होगा, D भी गिवन होगा। जब A और D गिवन होंगे तो हमने उनकी 4 टर्म्स लिखनी है। क्या लिखनी है? 4 टर्म्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट है A इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 10। क्या है फर्स्ट पार्ट? A इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 10। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसकी फर्स्ट निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म A1 यानी कि वो तो A ही रहेगी, तो फर्स्ट टर्म A1 दैट इज 10। तो इसी तरीके से सेकंड टर्म वो क्या बन जाएगी? A2 10 प्लस 10, उसमें कॉमन डिफरेंस D है तो वो ऐड हो जाएगा A2। तो कितनी आ गई है? 20। थर्ड टर्म यानी कि A3 कितनी हो गई? 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। एंड फोर्थ टर्म वो हो जाएगी A4 इज इक्वल टू 30 प्लस 10 वो हो जाएगी 40। तो फर्स्ट पार्ट था A इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 10। तो हमने फर्स्ट टर्म ले ली A1 वो थी 10, सेकंड टर्म ले ली A2 इज इक्वल टू 10 प्लस 10, 10 ऐड हो गया तो A2 हो गई 20। थर्ड टर्म A3 तो वो ले ली 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, 10 A4 हो गई 30 प्लस 10 40। तो इस तरीके से हमारे पास 4 टर्म्स आ गई 10, 20, 30 एंड 40। इस फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट इज वो हो जाएगा A इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। फर्स्ट टर्म सिमिलर प्रोसेस ऐसे भी इसी पार्ट में चलेगा। इसकी भी हमें 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी होंगे। तो ये इसको होगा फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू -2, A है तो A1 सेम रहेगा तो A1 आ गया -2। एंड सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू -2 प्लस 0 वो हो जाएगा -2। थर्ड टर्म सिमिलरली वो हो गई A3 -2 प्लस 0 वो भी होगी -2। देन फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू -2 प्लस 0 तो वो होगी -2। तो इसमें से सभी कितनी आ गई 4 टर्म्स? -2, फर्स्ट भी -2, सेकंड भी -2, थर्ड भी -2 एंड फोर्थ कितनी आ गई? वो भी -2। तो 4 टर्म्स आ गई हमारे पास -2, -2, -2, -2। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी सॉल्व होता है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज A हमारे पास है 4 एंड D है -3। D कितना है? -3। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन इज इसका फर्स्ट टर्म लेंगे। फर्स्ट टर्म A1 वो तो सेम ही रहेगी तो वो हो जाएगी 4 एंड सेकेंड टर्म A2 यानी कि 4 -3 तो वो हो जाएगा 1 एंड थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू वो हो जाएगा 1 -3 -2। देन नेक्स्ट
फोर्थ टर्म वो हो जाएगा a4 इज इक्वल टू -2 -3, दैट मीन्स -5। तो हमारे पास ये वाला पार्ट गिवन था थर्ड, क्या था, a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3। क्या फाइंड आउट करनी थी, 4 टर्म्स, तो वो पहली टर्म तो a1 वो सेम थी तो वो आ गई 4। सेकेंड टर्म थी a2 इज इक्वल टू 4 -3, माइनस में था तो 4 -3 हो जाएगा ये, तो 4 -3 1, सेकेंड टर्म आ गई 1, थर्ड टर्म आ गई 1 -3 वो थी -2 हो जाएगी। ओके, क्या हो जाएगी थर्ड टर्म, a3 -2 1 -3 -2, तो थर्ड टर्म आ गई -2। फोर्थ टर्म हो गई a4 इज इक्वल टू -2 -3 इज इक्वल टू -5, तो हमारे पास a4 हो गया -5 जो कि है फोर्थ टर्म। तो इस तरीके से हमारे पास 4 टर्म्स होगी इनकी, 4 1 -2 -5, तो 4 टर्म्स क्या होगी, 4 1 -2 -5। तो ये था थर्ड पार्ट जो कि सॉल्व होता है, और अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ पार्ट इज है a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू हाफ। कितना है, a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू हाफ। तो इसका सोल्यूशन में हो जाएगा फर्स्ट टर्म वो हो जाएगा -1, यानी कि वो a1 क्या हो जाएगा इसका -1, एंड सेकेंड टर्म वो हो जाएगा a2 इज इक्वल टू -1 प्लस हाफ, तो वो हो जाएगा हाफ, एंड थर्ड टर्म a3 वो हो जाए हाफ प्लस हाफ, वो होता है 1, एंड फोर्थ टर्म वो हो जाएगा a4 इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ, दैट मीन्स वो हो जाएगा 3/2। तो a1 कितना था -1, इस ये फोर्थ पार्ट में a -1 और d कितना दिया, हाफ, यानी कि इनकी 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट टर्म a1 वो तो a ही रहेगी, तो वो a1 आ गया, a1 इज इक्वल टू -1, a2 सेकेंड टर्म वो हो जाएगी इज इक्वल टू -1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू हाफ, -1 प्लस हाफ इज इक्वल टू हाफ, एंड a3 यानी कि थर्ड टर्म वो हाफ प्लस हाफ वो 1 होती है, तो a3 क्या आ गई 1, थर्ड टर्म क्या होगी 1, फोर्थ टर्म a4 तो 1 प्लस हाफ फिर से ऐड हो गया, तो हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, यानी कि हमारे पास फोर्थ टर्म आ गई 3/2। इस तरीके से हमारे पास 4 टर्म्स हो गई, -1 हाफ 1 3/2। तो ये था फोर्थ पार्ट। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि है a इज इक्वल टू -1.25 एंड d है -0.25। ओके, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। a इज इक्वल टू इसकी फर्स्ट टर्म a1 यानी कि a हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -1.25। सेकेंड टर्म a2 क्या हो जाएगी -1.25 -0.25, तो ये हो जाएगा 0.5.1 यानी कि -1.50। ओके, थर्ड टर्म a3 वो हो जाएगी -0.25 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वो हो जाएगा 1.75, एंड लास्ट फोर्थ टर्म वो हो जाएगी a4 इज इक्वल टू -175 -0.25 इज इक्वल टू वो हो जाएगी
2.00 माइनस। ओके, तो हमारे पास a1 क्या आ गया 1.25, यानी कि फर्स्ट टर्म a ही होती है फर्स्ट टर्म, तो इसलिए फर्स्ट टर्म हो गई 1.25। सेकेंड टर्म a2, उसमें माइनस 0.25 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो वो हो जाएगी इक्वल टू माइनस 1.50। तो थर्ड टर्म a3 वो हो जाएगी माइनस 1.50 माइनस 0.25, तो हो जाएगी इज इक्वल टू माइनस 1.75। फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू माइनस 1.75 माइनस 0.25 इज इक्वल टू माइनस 2.00। तो ये 4 टर्म्स आ गई, तो इसका मतलब है ये 4 टर्म्स हो जाएंगी माइनस 1.25 माइनस 1.50 माइनस 7.50 एंड नेक्स्ट हो जाएगी माइनस 2.00। तो इसी के साथ हमने ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसके 5 पार्ट्स थे जो कि हमने सॉल्व किए हैं, और इसी के साथ आज की मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।